जय मां विंध्यवासिनी। मजिस्ट्रेट साहब, गौरी की हालत पर गौर फरमाते हुए मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरे क्लाइंट को कुछ समय के लिए मोहलत दें। आरोपी गौरी श्रीवास्तव की सेहत पर गौर फरमाते हुए उन्हें कुछ समय तक न्यायिक हिरासत में आराम करने के लिए रखा जाए ताकि वो बयान देने की स्थिति में आ सके। थैंक यू, योर ऑनर। बात तो तुम्हारी सही है विक्रम, पूरा किया धरा तुम्हारा और इल्जाम उस बेचारी गौरी के सर पर। दीदी, 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 गुड, तुम्हें होश आ गया। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? कमजोरी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया था। हाँ, पर अब जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तुम एक काम करो, अपने परिवार वालों को बुला लो। परिवार से? लेकिन डॉक्टर, मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर आया? एक लड़का और एक औरत थी। यही कोई 30-35 साल की उम्र होगी उनकी। वो लोग अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गए, आते होंगे। तुम ना अपने किसी रिश्तेदार को फोन करके बुला लो। अच्छा, तब तक मैं अपने दूसरे पेशेंट को देख के आती हूँ। चलो नर्स। हेलो गुंजन। हेलो भाभी। कहाँ हो तुम? अरे तुम्हारा तो कोई अता पता ही नहीं है। अरे यहाँ घर में सब लोग कितने परेशान हो रहे, पर तुम्हें तो घर वालों का कोई ख्याल ही नहीं है। भाभी प्लीज, आप हमें डांटिए मत, पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। क्यों ना डांटे तुम्हें गुंजन, हरकतें ही ना। तुम आजकल कुछ ऐसी कर रही हो। हम हॉस्पिटल में हैं। अस्पताल में? अस्पताल में क्या कर रही हो तुम गुंजन? और कौन से अस्पताल में हो तुम? जानकी देवी हॉस्पिटल। जानकी देवी अस्पताल? किससे बात कर रही थी? हेलो हेलो, कौन अस्पताल में है? कोई नहीं दादी। अभी अभी तो तुम किसी से बात कर रही थी कि अस्पताल में है कोई। दुल्हन, क्या छुपा रही हो हमसे? दादी, वो हमारे मायके से ना कोई हमारी अम्मा का संदेशा लेकर आया है और वो अस्पताल के बाहर ना इंतजार कर रहा है हमारा। हम मिलकर आते हैं। कुछ भी कहो शिव, लेकिन तुम्हारी लव स्टोरी ना चोपड़ा साहब की फिल्म की स्टोरी से भी कम नहीं है। मुंबई से एक नास्तिक लड़का पहुंचता है मिर्जापुर और वहां उसे एक लड़की जो कि माँ की बहुत बड़ी भक्त है, उससे प्यार हो जाता है, जिसका नाम गौरी है। फिर उन दोनों के बीच होती है लड़ाई, झगड़ा, तकरार। फिर वो लड़का सारी कोशिशें करता है उस लड़की के दिल को जीतने की, और फिर वो लड़की भी उससे प्यार करने लगती है। पर इकरार नहीं कर पाती। फिर वो बेचारा लड़का थक हार के वापस मुंबई चला आता है। इसके बाद और क्या क्या होने वाला है शिव? अगर शेक्सपियर जिंदा होते ना तो तुम्हारी लव स्टोरी पे पूरा प्ले ही लिख देते। तुम्हारे लिए ये भी एक मजाक है ना? नो, इट्स नॉट एट ऑल फनी। मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ, जिस लड़की को तुमने इतना प्यार किया, जिसने खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा किया, उसे बिना कुछ कहे, बिना मिले अचानक उसे छोड़कर वापस आ गए। क्यों शिव, क्यों? शिव, बात यह है कि आई लाइक यू, लेकिन जब तक तुम गौरी को अपने दिल से नहीं निकाल देते, तुम मेरे लिए अपने दिल में जगह कैसे बना पाओगे?
शिव, अगर इतनी तकलीफ होती है तो गौरी को अपना क्यों नहीं बनाया? क्यों हार कर वापस लौट आए? क्यों वापस लौट आया? जानती हो, सिर्फ पाने को प्यार नहीं कहते। प्यार एक तपस्या है, एक इबादत है। पूरी शिद्दत से अगर किसी को चाहो, पूरे दिल से किसी को चाहो, तो ये जरूरी नहीं कि वो आपका हो जाए। कभी कभी अंजाम की परवाह किए बिना भी प्यार हो जाता है। उसके बाद इंसान कितनी भी कोशिश करे, प्यार भुलाए नहीं भूलता। ये तो तुम्हारी फिलॉसफी है शिव, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुमसे जुदा होकर गौरी खुश रह पाएगी? हाँ। पता है क्या, एक्चुअली मैं ये तो नहीं जानता कि गौरी की प्यार के लिए क्या फिलॉसफी है, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि गौरी अपनी जिंदगी के हर फैसले को मां विंध्यावासिनी पे छोड़ती है। तो बस उसकी मां विंध्यावासिनी से उसके लिए मैं सिर्फ इतनी प्रे करूंगा कि गौरी को खुश रखे। एक्चुअली इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। शिव, तब तो एक नास्तिक की प्रेयर मां विंध्यावासिनी जरूर सुनेंगी। ऑल द बेस्ट। जय मां विंध्यवासिनी। हे भगवान, कौन आ गया है इस वक्त? इस घर में तो बस दरवाजा खुलने का काम बच गया हमारा। कौन? तुम दोनों यहाँ? तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? आओ दी, अंदर चल। अरे ऐसे कैसे अंदर घुस रहे हो? क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे कहाँ अपना घर समझकर पसर कर बैठ गए? चलो उठो उठो। उफ़्फ़ो, तुम भी ना कमला रानी, हमेशा अपने घमंड को बीच में ले आती हो। जब इतनी चालाक हो तो इतना भी नहीं समझती, अगर अपने दुश्मनों से ज्यादा जबान लड़ाओगी तो अपना ही नुकसान करोगी। चालाक तो हम बहुत हैं, पर ना हमें दरिया दिल समझने की गलती मत कर बैठना मैना रानी, वरना ऐसा घाव देंगे ना कि पानी भी नहीं मांग पाओगी। कुछ नहीं कर पाओगी। अपने आप को बदल लो कमला। लगता है तुम मिर्जापुर का देहातीपन कभी नहीं छोड़ पाओगी। अरे कभी कानून की भाषा भी समझा करो। बहुत समझदार हो ना तुम ही समझा दो। तो समझो, तुम लोगों को सिर्फ घर में जगह मिली है, प्रॉपर्टी के कागजात अब भी हमारे कब्जे में है, मतलब गेम अब भी हमारे पाले में है। इसलिए तुम ज्यादा अकड़ो मत। मतलब ये कि तुम हमारी छोड़ो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। अगर तुमने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी तो हमारे पास एक और बम है, गुंजन। और गुंजन नाम का ये बम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में बहुत काम आएगा। इसलिए सोच लो। इतराओ मत। तुम तो ऐसे इतरा रही हो जैसे सूरज भान ने ना सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी हो। और ये मत भूलो कि हम अच्छे से जानते हैं सूरज भान के खून में ना तुम दोनों का हाथ है। तो तुम भी एक बात मत भूलो, गुंजन और विक्रम के रिश्ते के बारे में तुम पहले से जानती थी, लेकिन फिर भी तुमने ये बात सबसे छुपाई। और हाँ, रही बात जायदाद की, और जल्द ही पूरी जायदाद
हम अपने नाम करवा लेंगे। और हाँ, मिठाई का सबसे पहला डिब्बा हम खुद लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। अपने मिठाई का डब्बा ना तुम अपने पास ही रखो और हमें दगा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना बहुत बुरा होगा। और हमें हमारा हिस्सा चाहिए मैडम, क्योंकि ये मत भूलो कि उस बाघड़ बिल्ले से निपटने में ना हमने भी बहुत पापड़ बेले। मजा आ गया कमला भाभी। तो मतलब कि अब आपको जायदाद में से हिस्सा भी चाहिए। मजाक अच्छा कर लेती हो कमला। जब जायदाद के कागजात हमारे पास है तो अब किस बात का डर और कौन सा हिस्सा? पूरा जोखिम उठाया विक्रम ने, साजिश की हमने, और तुम खड़ी हो गई कटोरा लेकर। कोई हिस्सा विस्सा नहीं मिलने वाला, समझी तुम कमला रानी? ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, नहीं तो अभी के अभी ना हम पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बता देंगे। तो रोका किसने है? जाओ ना, अरे जाओ पुलिस के पास जाओ। हाँ, पर सबूत कहाँ से लाओगी? छोड़िए दीदी, आप यहाँ आइए। ये जो कमला भाभी है ना, इन्हें जायदाद में हिस्सा ना मिलने का सदमा लग गया है और इससे उभरने में ना थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों कमला भाभी? तो एक काम करते हैं, हम ना चलते हैं। अभी कमला भाभी को अकेलेपन की जरूरत है, ठीक है? बाय कमला भाभी। ये दोनों भाई बहन मिलकर सर पे चढ़ रहे हैं, इनको तो रास्ते पे लाना ही पड़ेगा। पर अपनी तरफ से बाजी कैसे पलटोगी कमला? हाँ, गौरी को अपने साथ कर लेते हैं, फिर देखे कैसे बच पाते हैं ये रावण और शूर्पणखा। आपको सिर्फ 10 मिनट दिया गया। गौरी बैठो। हे भगवान, अरे ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी गौरी? ये जेल वाले इंसान है, ये जल्लाद। कितना तुम्हारा चेहरा मुरझा गया है। हमारी गौरी का चेहरा कितना दमकता रहता था, पर किस्मत ने ऐसी ठोकर मारी कि सब छीन लिया हमारी गौरी से। झूठ कहे तो कहो गौरी, अरे हमें तो पूरा भरोसा है कि इतना नेक दिल रखने वाली हमारी गौरी कभी किसी का खून नहीं कर सकती। अरे फिर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी इल्जाम लगाता रहे, हम नहीं मानने वाले। भाभी, आपको अचानक हम पर इतना भरोसा कैसे हो गया? हम जानते हैं गौरी कि हमें ना कोई भी नहीं समझता है। सबको यही लगता है कि कमला के पास दिल ही नहीं है, अरे हम पत्थर के बने हैं। पर गौरी, हम तुम्हारी भाभी है और भाभी ना माँ समान होती है। अरे तुम्हारा दुख हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? गौरी, हम जानते हैं कि उस दिन ना किसी और ने खून कर कर इल्जाम तुम पर थोप दिया। बस तुम हमें इतना बता दो कि कौन था जिसने अंधेरे का फायदा उठाकर ना बंदूक तुम्हें पकड़ा दी। फिर देखना गौरी, ये तुम्हारी जो कमला भाभी है ना, कैसे साम दाम दंड भेद सब करके ना उसे सलाखों के पीछे और अपनी प्यारी गौरी को ना सलाखों के बाहर निकालती। सच कहे भाभी, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं गौरी, बिल्कुल भी नहीं। अरे हम यही सब तो सुनने के लिए आए हैं। बोलो बोलो गौरी, कौन था वो?
कुछ याद आया। इतना सब कुछ होने के बाद अब हमें किसी पर भी भरोसा नहीं, किसी पर भी नहीं। मतलब आप सचमुच हमें यहाँ छुड़वाने आई हैं या फिर ये एक साजिश की कोई नई चाल है? गौरी, ये क्या 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 कह रही हो तुम? समझ। बोलिए भाभी, जवाब दीजिए। चुप क्यों है? गौरी, वो मिलने का टाइम खत्म हो गया अभी। हाँ हाँ, हमें भी नहीं रुकना है। जब किसी को हमारी कोई कदर ही नहीं है कि हम उसकी चिंता कर रहे हैं, तो हम फालतू में अपना खून क्यों जलाएं? देखो गौरी, तुम्हें हम पर विश्वास नहीं करना है तो मत करो, जो करना है वो करो। अरे तुम्हारे बाद ना हम ही पोंछ दिया करेंगे अम्मा और बाकी सबके आंसू। गुंजन, क्या हुआ है? तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो हमसे? बोलो गुंजन। दादी, हमें माफ कर दीजिए दादी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई दादी, हम बहक गए थे दादी जी, हमें माफ, दादी हमें माफ कर दीजिए। हमारे पाँव छोड़ो। नहीं दादी, जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे हम आपके पाँव नहीं छोड़ेंगे दादी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई दादी, हमें माफ कर दीजिए। मेरे पाँव छोड़ो। मिठाई। मिठाई? जी, ये शगुन है। शगुन? किस बात का शगुन? दादी जी चौंकिए मत, ये शगुन की मिठाई विक्रम के होने वाले बच्चे की है, जो इस वक्त गुंजन के पेट में पल रहा है। लीजिए दादी। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आखिर हमारे हाथ में रिवॉल्वर थमाई किसने? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दादी, हमें माफ कर दीजिए। गुंजन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम पश्चाताप करने को तैयार हैं। गुंजन, 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 मुझे तो समझने की कोशिश करो गुंजन। मानते हैं गुंजन, हमने तुम्हें बहुत अंधेरे में रखा, पर आज हमें किसी का डर नहीं है और हम तुमको सबके सामने अपनाने का ऐलान करते हैं गुंजन। हम तुम्हें अपनाएंगे। दादी, हम आज सबके सामने गुंजन को अपनाने को तैयार हैं दादी। दादी आप ही सोचिए, अगर हमारे मन में खोट हो तो क्या हम गुंजन से मंदिर में छुपकर शादी करते? हमने मंदिर में उसकी मांग में सिंदूर भरा और हमने उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया। दादी जी, जो हुआ सो हुआ। अब इन दोनों को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हम तो अपनी तरफ से ये मिठाई का डिब्बा और 1001 रुपए गुंजन की झोली में डालने के लिए लेकर आए हैं। कहते हैं कोई भी नया रिश्ता बड़ों के आशीर्वाद के बिना पनप नहीं पाता। दादी, इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम गुंजन को जीवन भर खुश रख सकें। हमें आशीर्वाद दीजिए दादी, हमें आशीर्वाद दीजिए।